सभी साथियों को जय भोलेनाथ। हम कर रहे थे किरण की बुक से प्रतिशत और टाइप 6 के हम 9 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू। चलिए शुरुआत करते हैं। ए और बी के वेतन का योग दे रखा है 45,000। ए अपने वेतन का 85% खर्च करता है, बी 70% खर्च करता है और इनकी बचत सेविंग्स बराबर दे रखी है। तो बताना है बी का वेतन कितना होगा। देखो सेविंग बराबर है, ए अगर 85% खर्च करता है तो सेव कितना करता होगा 15%, और सेविंग बराबर है तो बी कितना सेव करता होगा 70% खर्च कर देता है तो 30% सेव कर लेता है। इसको यहाँ काट देंगे प्रतिशत से, प्रतिशत 15 से 2 पर चला जाएगा तो ए बटा बी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/1। उनके वेतन का अनुपात आ जाएगा 2:1। कुल वेतन को हम जोड़ देते हैं ए और बी को तो 3 आता है, जो कि दे रखा है किसके बराबर 45,000 के बराबर। तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 15,000। तो बताना क्या है बी का वेतन कितना होगा। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 15,000, तो इसको 15,000 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 15,000 ही आंसर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा बी का वेतन। और अगर पूछता ए का वेतन कितना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते 15,000 को, 15 दूनी 30, 30,000 वेतन आ जाता ए का। ये आंसर हो जाएगा। सेम टाइप का क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 10 था। ए और बी की वेतन का योग दे रखा है, ए खर्च करता है 75%, बी 90%, तो सेविंग बराबर है तो बी का वेतन बताना है। देखो ए खर्च करता है 75% तो बचाता कितना है 25%, जो कि बराबर है बी 90% खर्च करता है तो 10% यहाँ पर बचाता है। इसको काटेंगे तो 5 5 25 और 5 दूनी 10। तो ए और बी के वेतन का अनुपात यहाँ से आ जाएगा 2/5 यानी 2:5। योग को करते हैं इसका तो आता है 7 यूनिट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना है 42,000 के बराबर है। एक यूनिट की वैल्यू 7 से 42 6,000 आ जाएगी। तो बी का वेतन कितना हो जाएगा, इसको 6,000 गुणा कर देंगे तो 5 6 का 30, तो 30,000 इसका आ जाएगा बी का वेतन। ए का पूछ था तो 2 को कर देते 6,000 गुणा 6 दूनी 12, 12,000 आ जाता ए का वेतन। क्वेश्चन नंबर 12 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। रिशु अपनी आय का x% बचाती है। आय में अगर 26% वृद्धि हो जाती है, खर्च में 20% वृद्धि होती है और बचत भी उसकी 50% बढ़ जाती है, तो x का मान क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऑप्शन से करोगे तो सबसे ज्यादा इजी तरीके से आप निकाल पाओगे। आय को हम 100 मान लेते हैं। देखो जैसे हम क्वेश्चन पहले करते आए थे, 100 अगर हम आय मान लेते हैं और बताना है x, तो x% सेविंग करता है तो ऑप्शन से उठा के रख लेंगे 20%। आंसर ले लेते हैं हम, 20% वो सेव करता है तो 80 क्या करता है वो खर्च करता है। ये एक्सपेंडिचर है, ये उसकी सेविंग है। अब उसकी जो आय है वो 26% बढ़ जाती है तो ये हो जाएगा 126 रुपए, और उसकी जो बचत है वो कितनी बढ़ती है 50%, तो ये 10 रुपए और बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगी 30। अब देखो इसका खर्च पहले 80 था, अब यहाँ पर पता चलेगा आपको नई जो इसकी इनकम 126 रुपए है और सेविंग करता है 30 रुपए, और खर्च कितना करता होगा, इसमें से 126 में से 30 माइनस करेंगे तो ये 90। अब यहाँ पर देखो खर्च उसका 20% बढ़ रहा है, तो यहाँ से भी हम चेक कर लेंगे क्या 20% बढ़ रहा है। अगर ये 20% इंक्रीज हुआ है तो इसका मतलब आंसर आपका सही है 20%। तो 80 से सॉरी 96 आएगा यहाँ पर, तो 80 से 96 हो जाता है। ठीक है, इसका इस 126 में से 30 गया 96, 80 से 96 हुआ तो कितना बढ़ा है, ये बढ़ गया आपका 16। पहले कितना खर्च था 80, तो कितने परसेंट है, ये 20% आना चाहिए। 16 5 80 और 5 से काटेंगे तो 20%। इसका मतलब ये बिल्कुल ठीक है, राइट आंसर है। तो इसका मतलब हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन से कर सकते हैं। ये तरीका है इसको करने का। एक परिवार अपनी मासिक आय का 8% दान पर खर्च करता है। एक विशेष महीने में परिवार ने दान पर 1200 रुपए खर्च किए हैं, तो परिवार की आय कितनी थी। देखो 1200 रुपए उसने खर्च किए हैं जो कि 8% के बराबर है। 1% किसके बराबर बटे 8 और 100% किसके बराबर, तो इनकम डायरेक्ट आ जाएगी 15,000। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। बानू अपने मासिक वेतन का 20% किराए पर खर्च करता है, 10% स्टेशनरी पर, 14% यातायात पर और 18% बिजली पर खर्च करता है, और बचे कितने हैं 1520 रुपए। ये शेष बचे हुए हैं 1520 रुपए। तो बताना है बानू का मासिक वेतन कितना है। देखो कैसे निकाल सकते हैं, देखो इतना तो इसने खर्च कर दिया, टोटल का योग कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 62% उसने खर्च कर दिए, तो बचे कितने 100 में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 38% बचे हैं, जो कि किसके बराबर है 1520 के। 1% किसके बराबर हो जाएगा, बटे कर देंगे 38, और 100% किसके बराबर हो जाएगा तो गुणा कर देना 100। तो कितना आंसर आ जाएगा यहाँ से 4,000 इसका आंसर आ जाएगा। ये आंसर बन। तो बानू का मासिक वेतन कितना है 4,000 रुपए।
एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 20% भोजन पर खर्च करता है, तो 20% को कितना लिख सकते हैं? फ्रैक्शन में लेकर आएंगे 20% को, ये होता है 1/5, यानी 5 रुपए थे उसके पास आए तो 1 रुपए खर्च कर दिया तो कितने बचे? 4। और इसमें दे रखा है शेष का, जहां पर भी शेष का आता है वहां पर एक नई फ्रैक्शन आपने ले लेनी है। ठीक है, इस तरीके से सोल्व करेंगे। शेष वेतन का 1/4, 1/4 का मतलब कितना होता है? 1/4, तो 4 में से 1 खर्च कर दिया तो कितने बचे? 3, ये खर्च कर देता है। और प्रतिमाह वो 9600 रुपए की बचत करता है, तो भोजन और दान पर खर्च करने के बाद शेष बची राशि के आधे के बराबर है। देखो यहाँ पर इस 4 से 4 कैंसिल कर देंगे, ये उसकी आय थी और इस इतना रुपया उसके पास क्या है? सेव है। तो बचे हुई राशि के आधा, तो 3 का आधे के बराबर है, इतना रुपए दे रखे हैं 9600 रुपए, ये बचाता है, इसके बराबर रख देंगे 9600 रुपए बचाता है, जो कि उसकी सेविंग के आधे के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो ये 2/3 हो जाएगा, रिवर्स करके यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगा 2 गुणा इसको 32 दूनी 64, तो 6400 आ जाएगी 1 यूनिट की वैल्यू। तो बताना क्या था कि मासिक वेतन की गणना करनी है। देखो वेतन उसका 5 था, 5 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू 6400 आई है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसको 6400 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 5 चौका 20, 5 छक्का 30 और 2 32, तो 32,000 आ जाएगा आंसर। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। एक कंपनी का खर्च 25% बढ़ जाता है, फिर 30% बढ़ जाता है और फिर 20% कम हो जाता है, तो खर्च पर आखिरकार क्या प्रभाव पड़ेगा? इस क्वेश्चन को 2 तरीके से कर सकते हो, फ्रैक्शन के द्वारा। ये हो जाएगा फ्रैक्शन 1/4, तो 100 करके यहाँ पर इस तरीके से काट के देख लिया करो फ्रैक्शन में 25 चौका 100, तो इसी प्रकार यहाँ पर बटे 100 करके करेंगे तो ये आ जाएगा 3/10। इसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 20 5 100, 1 बटा यानी 5, तो ये हो जाएगा 1/5। पहले खर्च वो मान लेते हैं 4 रुपए करता है, अब एक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, तो 4 से 5 ये खर्च बढ़ गया। यहाँ पर 10 रुपए खर्च करता है तो 3 रुपए बढ़ जाते हैं, तो ये 13 हो जाएगा। यहाँ पर कम हो जाते हैं, पहले 5 खर्च करता था, अब 1 रुपए कम खर्च करता है तो 4 रुपए खर्च करेगा। इस तरीके से कटते हो तो काट दिया करो, ये आ जाएगा 10 से 13। पहले 10 रुपए खर्च करता था, अब 13 रुपए करता है, तो इसका मतलब 3 रुपए खर्च बढ़ा है। पहले वो 10 करता था, तो कितने प्रतिशत खर्च बढ़ा है? 30%। ये आंसर हो जाएगा। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बचा सकता है, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बचा सकता है। मान लेते हैं उसकी आय 100 रुपए है और 20 रुपए उसने सेव कर लिए और 80 रुपए उसने क्या कर दिया? खर्च कर दिया, 80 रुपए। ठीक है, अब कहता है इस स्टेटमेंट में उसकी आय में 25% की वृद्धि हो जाती है। 25% अगर आय में वृद्धि होती है तो अब उसकी नई इनकम हो जाएगी 125 और सेविंग इसकी इतनी ही रहती है 20 रुपए। तो बता रहा है कि उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब नई इनकम 125 रुपए है और वो सेव अब भी 20 रुपए करता है, तो इसका मतलब 105 रुपए वो क्या करता है? खर्च करता है। इनकम बढ़ने के बाद तो 105 रुपए अब नया खर्च है, ये वाला, ये एक्सपेंडिचर था। ठीक है, 80 रुपए से 105 रुपए खर्च करने लग जाता है तो कितना रुपए बढ़ा है? यहाँ से पता चल जाएगा, 25 रुपए उसका खर्च बढ़ चुका है। पहले 80 करता था, कितने प्रतिशत है? गुणा में 100 कर देना, तो यहाँ से 0 से 0, 2 5 10, 2 चौके 8, 25 5 125 बटे 4, तो 4 से काट देना, 4 3 12, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 4 5 20, 31.25% उसका खर्च क्या हुआ है? बढ़ा है। इस तरीके से क्वेश्चन निकाल सकते हो। एक्स के वेतन में 20% वृद्धि की जाती है, फिर 20% की कमी की जाती है, तो बताना है वेतन में क्या परिवर्तन होगा। आपको ये क्वेश्चन बार बार देखने को मिलेगा। कभी वो कह देगा 10% बढ़ जाता है, फिर 10% कम हो जाता है। देखो 20% बढ़ा है और 20% कम हुआ है, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे गुणा करके इसको हमेशा यहाँ पर कमी होगी 4% की, ये आंसर हो जाएगा। अगर वो कहता 10% वेतन बढ़ाया जाता है और 10% ही कम किया जाता है, तो बताओ क्या प्रभाव पड़ेगा। तो 10 को 10 में गुणा करना है और बटे में 100 कर देना, तो हमेशा कमी होगी 1%। 30% बढ़ाया, 30% घटाया, 30 गुणा 30 बटे 100 कितना आ जाएगा? 3 3 9, 9% की कमी। इस तरीके से सवाल कर